हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू स्टैटिक 24/7। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया 2021, यानी कि प्रेजेंट में अभी हमारे कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी राजधानियाँ और उनका इस्टेब्लिशमेंट या कह सकते हैं कि उनकी स्थापना कब हुई थी। ये सारी चीज़ें डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो के लिए या टॉपिक वाइज आपको स्टैटिक जी के इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक है, यहाँ पर मिक्स नहीं है। पहले हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें एकदम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जो थ्योरी क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ मैं, थ्योरी वाला सेक्शन जो है पूरा, उसे 1 या 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, तो वैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे हम लोग स्टेट और उनके कैपिटल और उनकी स्थापना कब हुई है। अब कई लोगों को जिनको पीडीएफ चाहिए होती है तो वो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर सात्विक एजुकेशन के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट इंडिया नाउ हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है, यानी कि इस समय हमारे भारत में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए इसके बाद बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी पहले, लेकिन अभी प्रेजेंट में प्रपोज की गई है अमरावती। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती है। इसकी स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की। आपको याद होना चाहिए कि 2 जून 2000 कब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दे किस राज्य से अलग हुआ था, तो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है या राजधानी है वो है आपकी ईटानगर, और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद बात करें बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी है पटना, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी है आपकी रायपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं। गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा की जो गोवा राज्य की स्थापना हुई है वो हुई थी 30 मई 1987 को। इसके बाद बात करते हैं गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम झारखंड की, तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, एक काम करिएगा आप लोग, जब इसके नोट्स बनाइएगा तो जिनकी स्थापना दिवस सेम है ना, तो उन राज्यों को अलग लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। पहले बेंगलोर बोलते थे, अब उसे बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जैसे केरला की बात की जाए तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी भोपाल है, और इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो मैं वही चीज़ कह रहा था कि जब भी आप नोट्स बनाइए तो जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है वो सारे स्टेट एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद जिनकी 15 नवंबर 2000 को या जिनकी सेम हुई है ना, तो वो स्टेट एक साथ रख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में, ठीक है, और याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न कम होगा कि किसकी स्थापना कब हुई है।
ठीक है, जैसे कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश की स्थापना हम 1 नवंबर 1956 को हुई है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी है आपकी मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इसके बाद मेघालय की राजधानी है शिलोंग और स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम की राजधानी है ऐज्वाल और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। इसके बाद उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1956 में इसकी भी स्थापना हुई। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हरियाणा राज्य है उसकी राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ है, जो पंजाब राज्य है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी पंजाब राज्य की, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है जयपुर और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई। इसके बाद बात करते हैं गैंगटॉक की, सिक्किम की, तो सिक्किम की जो राजधानी कैपिटल है वो है गैंगटॉक और इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगले जो राज्य हमारे बचे हुए हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की जो आपकी कैपिटल है वो है चेन्नई और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद बात करते हैं हम तेलंगाना राज्य की, तो इसकी कैपिटल आपकी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये तेलंगाना राज्य जो है वो किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई। तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी राजधानी अगरतला है, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर भी इसे कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून जो कि विंटर में होती है और गैरसैंण होती है जो कि समर में होती है। तो ये अलग अलग है, विंटर या समर में कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता। अगर पूछे उत्तराखंड की राजधानी विंटर राजधानी कौन सी है, विंटर कैपिटल कौन सी है, तो देहरादून, और अगर समर कैपिटल पूछ दे तो गैरसैंण आपको बताना है। और अगर डायरेक्ट पूछ दे उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है, तो दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन आपको मिल जाए तो वो आपको टिक कर देना है। और इसका जो स्थापना है वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो इसकी कैपिटल है आपकी कोलकाता और इसकी भी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो चलिए, हमारे 28 स्टेट ये कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बात करते हैं 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियां और उनका स्थापना दिवस। चलिए, ये रहा। अगर हम अंडमान निकोबार की, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर और इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके बाद चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, इसकी कैपिटल बनाई गई है क्या, आपकी दमन। इसकी स्थापना भी 26 जनवरी 2020 को हुई है। मैं बताता हूँ किस तरह से क्या है। दादर एंड नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था, दमन एंड दीव ये एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इन दोनों को मर्ज किया गया है 26 जनवरी 2020 को और उनकी कॉमन कैपिटल बना दी गई है दमन। ठीक है, तो अगर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव का स्थापना दिवस पूछा जाए या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 26 जनवरी 2020 को। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 9 मई 1905 को। ठीक है,
और ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, यहाँ पर विधानसभा है, यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव भी होता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो याद रखना, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर आपकी विधानसभा है। इसके बाद बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो समर की कैपिटल है वो है श्रीनगर, और विंटर की कैपिटल है जम्मू। इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। विंटर क्या होता है, ठंड वाला सीजन, तो इसमें जम्मू यानी कब जम जाओगे आप, विंटर में, सर्दियों में आप जम जाओगे, तो विंटर से याद रखना आप कि जो विंटर है, विंटर कैपिटल होगी वो होगी जम्मू, ठीक है। और जो समर है वो होगी, समर कैपिटल होगी जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक तो जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी आपकी विधानसभा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा, लद्दाख को भी इससे अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उसकी स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को हुई है, ठीक है। तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं। जब पूरा जम्मू कश्मीर था, ठीक है, तो उससे लद्दाख को अलग कर दिया गया। जब उसको अलग कर दिया गया तो 2 जो ज़िले हैं, ठीक है, लेह और कारगिल, वो किस में है आपके, लेह और जो कारगिल जो ज़िले हैं वो किस में लाए गए हैं, वो लाए गए हैं आपके लद्दाख में, ठीक है। और बाकी 22 ज़िले जम्मू एंड कश्मीर में ही हैं। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। इसके बाद बात करते हैं पुडुचेरी की, तो इसकी भी राजधानी पौंडीचेरी है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई है, ठीक है। और लद्दाख का आपको बता ही चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुए हैं, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में आपके 22 ज़िले हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है अगर बात की जाए, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में 114 सीटें हैं, किसकी, विधानसभा की। जो सीटें हैं ना जम्मू कश्मीर में विधानसभा की, वो 114 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर में रखी गई है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से जो 24 सीटें होंगी ना, वो पाक अधिकृत यानी कि पीओके में है। 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी, और बाकी जो 90 सीटें होंगी ना, उन पर चुनाव होंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी बता ही चुका हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें 22 ज़िले हैं, और लद्दाख में आपके 2 ज़िले हैं। लद्दाख के जो ज़िले हैं वो लेह और कारगिल 2 ज़िले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा ज़िला जम्मू एंड कश्मीर का है किश्तवाड़, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। तो इसी तरह वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डेली जीके अपडेट होता रहता है, ठीक है। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डेली करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके अपडेट किए जाते हैं रेगुलर। वहाँ पर आपको पोस्टें मिल जाएंगी स्टैटिक जीके की, ठीक है, और करेंट अफेयर की। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम की, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।